वेलकम एवरीवन। आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको अभी तक इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश बोलना नहीं आता है। दोस्तों, अगर आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश का नॉलेज है, टूटी फूटी इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं आप, तो आसानी से इस वीडियो की हेल्प से आप इंग्लिश पढ़ना भी सीखेंगे, लिखना भी सीखेंगे और बोलना भी सीखेंगे। और सबसे अच्छी बात कि हर एक वर्ड की मैं आपको अलग से मीनिंग बताता हूँ, जिससे कि आप उनका यूज करके और नए नए सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, और इन सेंटेंस को ट्रांसलेट करना भी सीखते हैं। दोस्तों, ट्रांसलेट करना यानी कि अनुवाद करने से फायदा क्या होता है, हम किसी भी स्टोरी को पढ़ के आसानी समझ सकते हैं। कोई बात कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो उसकी बातों को हम समझ सकते हैं काफी आसान तरीके से। साथ में जब सेंटेंस समझना सीख जाएंगे तो सेंटेंस बनाना भी आ जाएगा। फिर हमें कभी सेंटेंस याद नहीं करना पड़ेगा कि हमें कहीं बात करना है किसी से तो उससे रिलेटेड हम याद करके जाए। नो, आप खुद से बना लेंगे, क्योंकि अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आप इतने कैपेबल हो जाएंगे, आपके अंदर इतनी क्षमता आ जाएगी कि आप खुद से कर पाएंगे। ओके, सो अगर दिल से आपका इच्छा है इंग्लिश सीखने का तो कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए, किसी भी दिन में गैप नहीं करना है। ओके, ड्रॉप नहीं करना है किसी भी दिन। सो चलिए क्लास शुरू करते हैं। योर किड मेड मी डिफिकल्ट टू लिव। देखिए, योर मीन्स आपका, यह तुम्हारा। योर मीन्स आपका, यह तुम्हारा। किड मीन्स होता है बच्चा। योर किड, तुम्हारा बच्चा। मेड मी डिफिकल्ट, देखिए मेड मी मुझे कर दिया है, डिफिकल्ट मीन्स मुश्किल। मेड मीन्स कर दिया, मी मीन्स मेरा, डिफिकल्ट मीन्स मुश्किल। डिफिकल्ट मीन्स मुश्किल। टू लिव का मतलब होता है जीना। अब आप इसको सेट कीजिए, कैसे सेट करेंगे। योर किड मेड मी डिफिकल्ट टू लिव, आपके बच्चे ने, तुम्हारे बच्चे ने मेरा जीना हराम कर दिया है, या मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, मेरा जीना दुश्वार कर दिया है। योर किड मेड मी डिफिकल्ट टू लिव। ओके, या अगर आप किसी से बोलना चाहते हैं कि तुमने मेरा जीना हराम कर दिया, तुम्हारी वजह से मैं जी नहीं पा रहा हूं, जीना मुश्किल हो गया, तो केवल यहां पे यू लगा दीजिए। यू मेड मी डिफिकल्ट टू लिव, आपने मेरा जीना हराम कर दिया, आपने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। ओके, या अगर ही लगाते हैं किसी लड़के के बारे में, है ना, ही मेड मी डिफिकल्ट टू लिव, उसने मेरा जीना हराम कर दिया, उसने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। अगर सी लगाते हैं, सी का यूज करते हैं लड़की के लिए, ध्यान रखिएगा। सी मेड मी डिफिकल्ट टू लिव, उसने मेरा जीना हराम कर दिया, उसने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। क्या कोई लड़की होती है आपका जीना मुश्किल करती, क्या बोलते हैं, सी मेड मी डिफिकल्ट टू लिव, उसने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। ओके, यू शुड हैव टॉक टू मी। देखिए, यू मीन्स होता है आप या आपको। शुड हैव टॉक, शुड मीन्स होता है चाहिए। शुड हैव टॉक मीन्स बात कर लेना चाहिए, है ना। टू मी, टू मी का मतलब हो जाएगा मुझसे। क्या, यू शुड हैव टॉक टू मी, आपको मुझसे बात कर लेना चाहिए। यू शुड हैव टॉक टू मी, आपको मुझसे बात कर लेना चाहिए। ओके, मतलब जरूरी है। देखिए, शुड भी लगा है भी लगा, यानी कि वो बात बिल्कुल जरूरी थी। सो यू शुड हैव टॉक टू मी, आपको मुझसे बात करना चाहिए था। यू शुड हैव टॉक टू मी, आपको मुझसे बात करना चाहिए था, बात कर लेना चाहिए था। ओके, या अगर यहाँ पे लगाएं टॉक टू हिम या टॉक टू हर, हिम और हर कहानी पता है ना, हिम लगाएंगे लड़के के लिए और हर लड़की के लिए। सेंटेंस देखिए, यू शुड हैव टॉक टू हिम या यू शुड हैव टॉक टू हर, आपको उससे बात कर लेना चाहिए था। क्या, आपको उससे बात कर लेना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव गॉन देयर, यू मीन्स आप या आपको। शुड नॉट हैव गॉन, गॉन का मतलब क्या होता है, जाना, है ना। शुड मीन्स चाहिए था, देखिए शुड हैव दोनों का मिस लगा दिए, चाहिए था। नॉट मीन्स नहीं, गॉन मीन्स जाना, देयर मीन्स वहां। चलिए मीन सेट कीजिए। यू शुड नॉट हैव गॉन देयर मीन्स आपको वहां नहीं जाना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव गॉन देयर, आपको वहां नहीं जाना चाहिए था। ओके, या अगर यहाँ पे ही लगाते, ही मीन्स हुआ, ही शुड नॉट हैव गॉन देयर, उसे वहां पर नहीं जाना चाहिए था। आई लगा दीजिए, अपने लिए बन जाएगा सेंटेंस। क्या कहेंगे, आई शुड नॉट हैव गॉन देयर, मुझे वहां पर नहीं जाना चाहिए था। आई शुड नॉट हैव गॉन देयर, मुझे वहां पर नहीं जाना चाहिए था। ओके, गेट रेडी। दोस्तों, गेट का मतलब होता है होना, गेट मीन्स क्या होता है, होना। सो हो जाओ। रेडी, रेडी का मतलब होता है तैयार।
रेडी मीन्स क्या होता है? तैयार। गेट रेडी मीन्स तैयार हो जाओ। गेट रेडी की जगह हम लगा सकते हैं गेट ड्रेस्ड। रेडी की जगह ड्रेस्ड। जब किसी को बोलना भाई कपड़े पहन के तैयार हो जाओ तो क्या बोल सकते हैं? गेट ड्रेस्ड। फिर दोनों को मतलब तैयार होना ही होगा, गेट रेडी या गेट ड्रेस्ड, तैयार हो जाओ। ओके। नॉट इवन अ बिट। नॉट मीन्स होता है नहीं, इवन मीन्स भी, अ बिट मीन्स थोड़ा सा, है ना। नॉट इवन अ बिट मीन्स थोड़ा सा भी नहीं। नॉट इवन अ बिट मीन्स थोड़ा सा भी नहीं। ओके। नॉट इवन अ बिट, थोड़ा सा भी नहीं। वेट फॉर वाइल। वेट मीन्स होता है इंतजार करो या रुको। फॉर वाइल मीन्स थोड़ी देर। फॉर वाइल मीन्स क्या होता है? थोड़ी देर। हम ऐसा बोल सकते हैं कि थोड़ी देर इंतजार करो या थोड़ी देर रुको। वेट फॉर वाइल, या यहाँ पे अ वाइल लगाते हैं ना, वेट फॉर अ वाइल मीन्स थोड़ी देर के लिए इंतजार करो। ओके। देन आई डोंट फील स्लीपी एट नाइट आफ्टर टेकिंग सिस्टा। आई डोंट फील स्लीपी, आई मीन्स मैं या मुझे, डोंट मीन्स नहीं, फील मीन्स लगता या महसूस होता, स्लीपी मीन्स नींद। आई डोंट फील स्लीपी, मुझे नींद नहीं लगती या मुझे नींद नहीं लगता। एट नाइट, एट नाइट मीन्स रात में। आफ्टर, आफ्टर का मतलब के बाद। टेकिंग मीन्स लेना, सिस्टा। अब ये सिस्टा क्या होता है भाई? जो दोपहर में सोते हैं ना 1-2 घंटे के लिए रेस्ट लेते हैं लंच करने के बाद में, वही होता है सिस्टा। बट इस सिस्टा के चक्कर में कुछ लोग क्या होता है ना कि सोने गए तो फिर शाम को 6 बजे उठते हैं। अगर दोपहर के 2 बजे सो गए तो शाम को 4 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, तो फिर रात में नींद कैसे आएगी? तो आफ्टर टेकिंग सिस्टा मीन्स दोपहर सोने के बाद। दोपहर सोने के बाद। सिंपल सी बात सोचिए, अगर कोई यदि दोपहर सो लिया तो रात में नींद कैसे आएगी? सो आई डोंट फील स्लीपी एट नाइट आफ्टर टेकिंग सिस्टा। मैं जिस दिन दोपहर सो लेता हूँ उस दिन फिर रात में मुझे नींद नहीं आती। ओके। डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल। देखिए, डोंट मीन्स क्या होता है? मत। लीन का मतलब होता है सहारा लेना। क्या? सहारा लेना या टिकना। अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट द वॉल मीन्स दीवार पर, दीवार पर। वैसे अगेंस्ट का मतलब होता है किसी के खिलाफ। अब सिंपल सी बात सोचिए, जैसे एक दीवार खड़ा हुआ है, ठीक है, अब मैं इसे जाके इसे टिक रहा हूं तो इसे खिलाफ ही खड़ा हूं ना भाई। दीवार इधर धकेला, मैं इधर धकेला हूं, एक दूसरे के अगेंस्ट में है, बट उसी पर क्या हम टिके हुए हैं ना, उसी पर टिके हैं। तो डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल मीन्स दीवार का सहारा मत लो, है ना। अब यहाँ अगेंस्ट का मतलब खिलाफ तो है, बट ये नहीं कि अंगा पंगा लेना है, लड़ाई करना, नो। डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल मीन्स दीवार का सहारा मत लो। इवन द वॉल सेव ईयर्स। देखिए, इवन का मतलब होता है यहां तक कि, इवन मीन्स यहां तक कि, द वॉल्स मीन्स दीवार। देखिए, द वॉल सेव मीन्स दीवारों के पास होते हैं। क्या? दीवारों के होते हैं। द वॉल सेव मीन्स दीवारों के होते हैं। क्या होते हैं भाई? ईयर्स मीन्स कान। क्या होते हैं? ईयर्स। इवन द वॉल सेव ईयर्स, दीवारों के भी कान होते हैं। इवन द वॉल सेव ईयर्स, यहां तक कि दीवारों के भी कान होते हैं। ओके। कीप डिस्टेंस। दोस्तों, कीप मीन्स क्या होता है? रखना। डिस्टेंस मीन्स क्या होता है? दूरी। तो कीप डिस्टेंस मीन्स दूरी बनाकर रखो या दूरी रखो। कीप डिस्टेंस, दूरी रखो। और ये वर्ड सबसे ज्यादा यूज होता था कोरोना काल में। जब कोरोना का टाइम था तो क्या बोलते? कीप डिस्टेंस, है ना। तो उसको 2 मीटर 3 मीटर से डिस्टेंस रखवाया जाता था। सो कीप डिस्टेंस मीन्स दूरी रखो। हम किसी से मिलना नहीं चाहते, कोई हमें बिगाड़ रहा है तो उससे क्या बोलते? कीप डिस्टेंस, दूरी बनाकर ही रखो। ओके। टच वुड। तो ध्यान से देखिए, टच करना मतलब होता है छूना। वुड मीन्स क्या होता है? लकड़ी। तो क्या किसी को लकड़ी से छूना है? नो। टच वुड का मतलब होता है नजर ना लगे। भाई कोई बड़ा ही खूबसूरत सा होता है, बड़ा ही प्यारा सा चेहरा होता है, हम उससे क्या बोलते हैं? टच वुड, नजर ना लगे कहीं। टच वुड, नजर ना लगे। ओके। रेस्ट अस्योर्ड। दोस्तों, रेस्ट करना मतलब आराम करना भी होता है, और इस रेस्ट का मतलब कुछ बाकी चीजें बची होती है उसको भी रेस्ट बोलते हैं। अस्योर्ड का मतलब निश्चिंत रहना। तो भाई रेस्ट अस्योर्ड मीन्स निश्चिंत रहिए या कोई भी चिंता मत कीजिए। रेस्ट अस्योर्ड मीन्स निश्चिंत रहिए, चिंता मत कीजिए। निश्चिंत होने का मतलब होता है कि भाई चिंता नहीं करना है, आप टेंशन नहीं ले रहा है। ओके। जो भी टेंशन था वो हमने ले लिया। द एंटायर वर्ल्ड नोज हिम। देखिए, द तो आर्टिकल है,
एंटायर का मतलब संपूर्ण, पूरा या समूचा या पूरी। वर्ल्ड, यहाँ पे वर्ल्ड, वर्ल्ड मीन्स क्या होता है, दुनिया। द एंटायर वर्ल्ड मीन्स पूरी दुनिया। यहाँ पे होल वर्ल्ड भी लगाते हैं ना, द होल वर्ल्ड या द एंटायर वर्ल्ड। नोज हिम, नोज मीन्स जानती है, हिम मीन्स उसे। क्या, द एंटायर वर्ल्ड नोज हिम, पूरी दुनिया उसे जानती है। द एंटायर वर्ल्ड नोज हिम, पूरी दुनिया उसे जानती है। भाई जब कभी कोई वायरल हो जाता है तो हम उसे बताते हैं कि अब तो आपको पूरी दुनिया जानती है। तो द एंटायर वर्ल्ड नोज यू, पूरी दुनिया आपको जानती है। ओके, द एंटायर वर्ल्ड नोज यू, पूरी दुनिया आपको जानती है। दोस्तों इंग्लिश सीखने का ये तरीका अगर आपको पसंद आ रहा है तो बस एक लाइक करके और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों के पास जब शेयर करेंगे वीडियो तो वो भी इस वीडियो को वॉच करेंगे ना। और अगर आप दोस्तों से बात करते हैं फ़ोन पर या मिलने पर तो वो भी कोशिश करेंगे इंग्लिश से बात करने की। और आपको तो हमेशा यही करना है, जितना भी आता है बस आपको बोलना है। अगर आपको शर्म आता है ना कि एक आध शब्द गलत हो गया, कोई क्या सोचेगा, तो ज़िंदगी भर आप इंग्लिश सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि एक लैंग्वेज है। और हमेशा आपको पता होगा कि जब भी कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो लोग उसे सहारा नहीं देंगे बल्कि खींचेंगे, टांग पकड़ खींचेंगे, भाई पीछे आगे गिर जाए, हमारे लेवल में रहे, हमसे पीछे ही रहे, हमसे आगे ना जाए। ओके, सो दुनिया को अपने अकॉर्डिंग बनाना है, अपने तरीके से यूज करना है। ओके, आपको पता होगा कि गाय को घास केवल इसीलिए दिया जाता है क्योंकि हमें उससे दूध निकालना है। ओके, तो हमें वीडियो इसलिए शेयर करना है कि हमें उनसे बात करके प्रैक्टिस करना है, तो हम भी सीखें वो भी सीखें। ओके, डोंट ड्रैग योर फीट, डोंट मीन्स क्या होता है, मत या नहीं। ड्रैग, ड्रैग मतलब होता है दोस्तों घसीटना। डोंट ड्रैग मीन्स मत घसीटो। जैसे मैं ये पेन को घसीट रहा हूँ, ओके, पैर चलते ना, घसीटते हुए पैर चलते, उठा के नहीं रखेंगे। सो डोंट ड्रैग मीन्स मत घसीटो। योर मीन्स होता है आपका, अपना या अपने। ओके, फीट मीन्स होता है पैर, अगर एक पैर है तो फुट बोलेंगे, दोनों पैर की बात है तो फीट की बात, फीट प्लूरल है। सो डोंट ड्रैग योर फीट मीन्स अपने पैर मत घसीटो। डोंट ड्रैग योर फीट, अपने पैर मत घसीटो। ओके, लव कांट बी हिडन बाय हाइडिंग इट। लव मीन्स प्यार, कांट बी हिडन मीन्स छिपाया नहीं जा सकता। कांट बी हिडन, छिपाया नहीं जा सकता। बाय हाइडिंग इट मीन्स इसे छिपाकर। लव कांट बी हिडन बाय हाइडिंग इट, प्यार को छिपाकर नहीं छिपाया जा सकता। ये कितना भी छिपा ले प्यार को नहीं छिपाया जा सकता। तो लव कांट बी हिडन बाय हाइडिंग इट, हम इसे कितना भी छुपाए बट ये छुपने वाला नहीं है। ओके, डज इट मैटर, देखिए अभी डज हेल्पिंग वर्ब होता है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, और आपको तो पता है कोई हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में आएगा तो वहां पे हमको यूज करना पड़ेगा क्या, उसका मीन्स नहीं होता है, वहां पे यूज करना पड़ेगा इट मीन्स यह या इससे। मैटर मीन्स फर्क पड़ता है। डज इट मैटर, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है या क्या ये मायने रखता है। डज इट मैटर, क्या ये मैटर करता है, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है। अगर पड़ता है तो यस इट इज मैटर या इट मैटर्स। ओके, डोंट एग्जेग्रेट, डोंट मीन्स क्या होता है, मत या नहीं। एग्जेग्रेट, क्या लिखा है, एग्जेग्रेट। एग्जेग्रेट का मतलब होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना। बोलते ना भाई नमक तेल मिर्च मसाला सब मिला के बताते हैं, यहाँ पे सुने एक बताए दो वो बताया चार, ऐसे बात बढ़ती जाती है। तो ये तो एग्जेग्रेट यानी बढ़ा चढ़ा कर बताना। डोंट एग्जेग्रेट मीन्स बढ़ा चढ़ा कर मत बताओ। डोंट एग्जेग्रेट, बढ़ा चढ़ा कर मत बताओ, भाई जितना है उतना ही बताओ। ओके, जस्ट अ लिटिल मोर, जस्ट मीन्स बस, अ लिटिल मीन्स थोड़ा सा, जस्ट अ लिटिल बस थोड़ा सा, मोर मीन्स और अधिक, है ना। जस्ट लिटिल मोर बस थोड़ा सा और, जस्ट अ लिटिल मोर बस थोड़ा सा और। ओके, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, डोंट मीन्स क्या होता है, मत। मेक मीन्स बनाओ, एक्सक्यूजेस मीन्स बहाने। अगर एक्सक्यूज हो तो बहाना, एक्सक्यूजेस मीन्स बहाने, बट एक बहाना से काम कहाँ चलता है तो हजारों बहाने मानने पड़ते हैं, एक्सक्यूजेस ही समझिए। ओके, डोंट मेक एक्सक्यूजेस मीन्स बहाने मत बनाओ। डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बहाने मत बनाओ। या ऐसा बोलें कि आई डोंट मेक एक्सक्यूजेस, मैं बहाने नहीं बनाता। आई डोंट मेक एक्सक्यूजेस, मैं बहाने नहीं बनाता। ओके,
इट्स टू लेट, देखिए इट्स का मतलब ये है टू लेट, टू लेट मतलब होता है बहुत देर। इट्स टू लेट मीन्स बहुत देर हो गई है। इट्स टू लेट मीन्स बहुत देर हो गई है। इट्स टू लेट बहुत देर हो गई है। वेल डन, देखिए वेल मीन्स होता है अच्छा, डन मीन्स किया, जब कोई काम पूरा हो जाता है डू डिड डन, डन थर्ड फॉर्म है। ओके, वेल डन मीन्स बहुत अच्छा किए या बहुत खूब। वेल डन बहुत अच्छा किए या बहुत खूब। आई विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट, आई मीन्स मैं, विल टेक केयर मीन्स संभाल लूंगा, आई विल टेक केयर मैं संभाल लूंगा, आई विल टेक केयर मैं संभाल लूंगा, ऑफ द रेस्ट मीन्स बाकी का, है ना, बाकी जो बचा हुआ है वो मैं संभाल लूंगा। आई विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट मीन्स बाकी मैं संभाल लूंगा। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन, प्लीज मीन्स कृपया, अंडरस्टैंड मीन्स समझो, द ग्रेविटी, वैसे ग्रेविटी का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण, है ना, जो हर एक प्लेनेट के पास होता है। अब सिचुएशन, सिचुएशन का मतलब होता है स्थिति, क्या होता है स्थिति। अब स्थिति की क्या ग्रेविटी हो सकती है, स्थिति क्या खिंचाव हो सकता है। प्लीज अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन, मतलब जो स्थिति है उसकी हालत समझो। अगर ग्रेविटी का मतलब हालत समझ सकते हैं, क्या हालत, ये उसकी जो डिमांड है, भाई उस सिचुएशन की डिमांड क्या है, वहां पे किस चीज की जरूरत है उसे समझो। ओके, जैसे मान लीजिए कहीं पे किसी की डेथ हो जाती है, आप वहां जाके हंस रहे हैं, तो ओके, तो वहां पे अपने सिचुएशन की ग्रेविटी को नहीं समझा। वहां पे तो वीपिंग करना था, क्राइम करना था, बट आपने लाफिंग कर दिया, स्माइलिंग कर दिया, तो आपने उस सिचुएशन की ग्रेविटी को समझा नहीं। ओके, जैसे अर्थ की ग्रेविटी है, को किसी भी चीज को नीचे खींचता है। ओके, तो सिचुएशन की भी अलग अलग ग्रेविटी होती है। जहाँ डांसिंग का माहौल डांसिंग करना है, सिंगिंग के माहौल में सिंगिंग करना है। ओके, एंड डोंट स्ट्रेस द मैटर, दोस्तों डोंट मीन्स क्या होता है मत। ओके, स्ट्रेच करना मतलब खींचना या बढ़ाना। अब स्ट्रेच करेंगे किसी चीज को तो बढ़ेगा ही ना, खींचेगा तो बढ़ेगा। द मैटर, एंड मैटर मीन्स होता है मामला। डोंट स्ट्रेच द मैटर मीन्स मामले को मत बढ़ाओ या मामले को मत खींचो। डोंट स्ट्रेच द मैटर, मामले को मत बढ़ाओ। डोंट प्ले विथ द वर्ड्स, डोंट मीन्स मत, प्ले मीन्स खेलो, विद द वर्ड्स मीन्स शब्दों के साथ, विद द वर्ड्स मीन्स शब्दों के साथ। अब दोस्तों शब्दों के साथ खेलना क्या होता है, शब्दों को साथ खेलना मतलब बात को बदलना, बातों को घुमा फिरा कर बताना। डोंट प्ले विद द वर्ड्स, बात को बदलो नहीं। ओके, ये बात को चेंज मत करो, वही बात को घुमाओ फिराओ मत। डोंट प्ले विद द वर्ड्स, सीधे सीधे बोलो। गो आउट एंड फिट हिम, यहाँ पे फिट नहीं होगा, बाय मिस्टेक है, यहाँ पे फाइंड लगेगा, FIND। फाइंड का मतलब ढूंढना होता है। ओके, गो आउट एंड फाइंड हिम, गो आउट मीन्स बाहर जाओ, गो आउट बाहर जाओ, एंड मीन्स और, फाइंड हिम उसे ढूंढो। गो आउट एंड फाइंड हिम, बाहर जाओ और उसे ढूंढो, या ऐसा बोल सकते हैं कि बाहर जाकर उसे ढूंढो। गो आउट एंड फाइंड हिम। डोंट गो आउट विदाउट अ मोबाइल, डोंट मीन्स क्या होता है मत, गो मीन्स जाना, आउट मीन्स बाहर, विदाउट मीन्स होता है के बिना, किसी के बिना, अ मोबाइल मीन्स एक मोबाइल या मोबाइल के बिना। ओके, मोबाइल के बिना। गाइस इस टाइम पे क्या, जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, हैंड्स होते हैं, लेग्स होता है, फिंगर्स होती है, आईज होते हैं, नोज होते हैं, उसी प्रकार ये फोन भी बन चुका है मोबाइल फोन। जब तक ये ना हो तब ऐसा लगता है कि हमारे शरीर से, हमारे बॉडी से कुछ ना कुछ पार्ट अलग है, जिसके बिना हम अपने आप को अधूरा सा फील करते हैं। ओके, सो डोंट गो आउट विदाउट अ मोबाइल मीन्स मोबाइल के बिना घर से बाहर मत जाना या बाहर मत जाना। ओके, या तो तुम्हें कोई काम पड़ सकता है किसी कॉल करने की, या अगर हमें जरूरत पड़े तो हम किस प्रकार से कॉल करके कांटेक्ट करेंगे। ओके, एंड डोंट बी सिली, डोंट मीन्स क्या होता है मत या नहीं, बी मीन्स बनो, सिली का मतलब क्या दोस्तों नासमझ या पागल, है ना। डोंट बी सिली मीन्स पागल मत बनो या नासमझ मत बनो। डोंट बी सिली, पागल मत बनो। स्टॉप बोदरिंग मी फॉर नो रीजन, स्टॉप मीन्स बंद करो, स्टॉप मीन्स क्या होता है बंद करो, बोदरिंग मीन्स होता है परेशान करना। स्टॉप बोदरिंग मीन्स परेशान करना, बंद करो। मी मीन्स होता है मुझे, फॉर नो रीजन, फॉर मीन्स के लिए, नो रीजन, रीजन को होता है कोई वजह, कोई कारण, तो बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के, है ना।
बिना किसी वजह के, या बिना किसी वजह को क्या बोलते हैं, बेवजह। स्टॉप बोदरिंग मी फॉर नो रीजन, बिना किसी कारण के मुझे परेशान करना बंद करो। स्टॉप बोदरिंग मी फॉर नो रीजन। ओके गाइस, अब हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ छोटे छोटे सेंटेंस की जो सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं। आपको इनको याद भी कर लेना है, यानी तैयार भी कर लेना है, ताकि अपने घरेलू बातों में, छोटी छोटी बातों में आप इस सेंटेंस को यूज करते रहिए। अभी छोटे छोटे सेंटेंस यूज करेंगे ना तो आपको प्रैक्टिस में आता रहेगा, आपको डर भी नहीं लगेगा, कहीं गलत ना हो जाएगा। छोटा सा तो है, 2 वर्ड का, आसानी से बोल सकते हैं। ओके, गो अप स्टेयर्स। देखिए, गो मीन्स क्या होता है, जाओ। अप स्टेयर्स मीन्स ऊपर जाओ। अब हम अगर चाहते तो केवल ऐसा बोल सकते थे कि गो अप मीन्स ऊपर जाओ, बट नो, अगर सीढ़ियों से ऊपर जाना तो क्या बोलेंगे, गो अप स्टेयर्स। क्या बोलेंगे, गो अप स्टेयर्स मीन्स ऊपर जाओ, तो सीढ़ियों से जब ऊपर जाने की बात होगी तो। ओके, कम डाउन स्टेयर्स, कम मीन्स आओ, डाउन मीन्स नीचे। कम डाउन स्टेयर्स, कम डाउन स्टेयर्स मीन्स नीचे आओ। ऐसा नहीं बोलेगा सीढ़ियों से नीचे आओ, भाई सीढ़ी ही लगी है तो सीढ़ी से आएगा, बट इंग्लिश में हमें स्टेयर्स लगाना पड़ता है ना। गो अप स्टेयर्स, सीढ़ियों से ऊपर जाओ, कम डाउन स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे आओ। ओके, लुक हियर। दोस्तों, लुक मीन्स क्या होता है, देखो। लुक मीन्स क्या होता है, देखो, एंड हियर मीन्स होता है यहाँ। लुक हियर मीन्स यहाँ देखो। अब हियर का अपोजिट वर्ड होता है देयर, THERE, देयर। हियर का मतलब यहाँ, और देयर मीन्स होता है वहाँ। तो अगर हम बोलते लुक देयर मीन्स वहाँ देखो, लुक देयर मीन्स वहाँ देखो। ओके, लुक एट मी। लुक मीन्स क्या होता है, देखो। एट मी को हम ऐसा बोल सकते हैं कि मुझे देखो या मेरी तरफ देखो। लुक एट मी, मुझे देखो, या ऐसा बोल सकते हैं कि मेरी तरफ देखो। दोनों का मतलब तो सेम ही है ना। टेक इट, टेक का मतलब लो, इट मीन्स यही है, इसे। टेक इट, इसे लो। टेक इट मीन्स क्या हो जाएगा, इसे लो। ओके, एनीथिंग एल्स। एनीथिंग का मतलब कुछ भी, कोई चीज। एल्स मीन्स और। एनीथिंग एल्स, क्या कुछ और, ये पूछने के लिए यूज हो रहा है ना। एनीथिंग एल्स, क्या कुछ और। या अगर किसी से ये पूछना है कि क्या आपको कुछ और चाहिए तो क्या बोलेंगे, डू यू नीड एनीथिंग एल्स। क्या आपको कुछ और चाहिए, डू यू नीड एनीथिंग एल्स। क्या आपको कुछ और चाहिए, नथिंग एल्स। नथिंग का मतलब कुछ नहीं, एल्स मीन्स और। नथिंग एल्स मीन्स और कुछ नहीं। नथिंग एल्स मीन्स और कुछ नहीं। देन बी केयरफुल। दोस्तों, बी का मतलब होता है होना या रहना। केयरफुल मीन्स क्या होता है, सावधान। बी केयरफुल, सावधान रहना, या ऐसा बोले कि सावधान हो जाओ। बी केयरफुल, सावधान रहो, सतर्क रहो। राइट नाउ, राइट का मतलब सही होता है, और नाउ मीन्स अब। तो अब सही मतलब क्या भाई, राइट नाउ का मतलब अभी। राइट नाउ मीन्स अभी अभी। ओके, कम राइट नाउ, अभी आओ, तुरंत आओ। व्हाट हैपेंड, व्हाट मीन्स होता है क्या, हैपेंड मीन्स हुआ या हुआ था। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था। टेस्ट इट, टेस्ट का मतलब होता है स्वाद लो या चखो। इट मीन्स यह इसे। टेस्ट इट मीन्स इसे चखो या इसका स्वाद लो। टेक इट, इसे चखो। गिव मी, गिव का मतलब क्या होता है भाई, दो या दीजिए। मी मीन्स मुझे, गिव मी मुझे दीजिए। गिव मी मुझे दीजिए। देन व्हाट इज दिस। दोस्तों, व्हाट मीन्स होता है क्या, इज मीन्स है, और दिस मीन्स ये है। व्हाट इज दिस मीन्स ये क्या है। व्हाट इज दिस, ये क्या है। टेक अ बाइट, टेक मीन्स होता है लो। अ बाइट का मतलब एक निवाला। टेक अ बाइट मीन्स एक निवाला लो। जैसे आप खाना खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, तो एक टुकड़ा जितना तोड़ के एक बार मुंह में डाल दो, उसे एक निवाला बोलते हैं, है ना। कोई नहीं खा रहा है, जिद कर रहा है ना खाने, हम क्या बोलते हैं, उसका एक निवाला तो लो। सो टेक अ बाइट मीन्स एक निवाला लो। या टेक अ सिप, हम कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, है ना, तो क्या बोलते हैं, टेक अ सिप मीन्स एक घूंट लो या एक घूंट पियो। टेक अ सिप मीन्स एक घूंट लो या एक घूंट पियो। ओके, सिप का मतलब क्या होता है, घूंट। टेक अ सिप ऑफ दिस जूस, टेक अ सिप मीन्स एक घूंट पियो। टेक अ सिप, एक घूंट पियो। ऑफ दिस जूस मीन्स इस जूस का, इस जूस का। ओके, नेवर कम बैक। दोस्तों, नेवर का मतलब क्या होता है, कभी नहीं।
जैसे ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, देखिए ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा। और एक वर्ड होता है फॉर एवर, फॉर एवर का मतलब हमेशा के लिए। बट नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, नेवर मीन्स कभी नहीं। कम मीन्स आना, एंड बैक मीन्स होता है वापस, बैक मीन्स वापस। नेवर कम बैक, कभी वापस मत आना, नेवर कम बैक, कभी वापस मत आना। क्लीन इट राइट नाउ, क्लीन मीन्स क्या होता है, साफ करो, क्लीन मीन्स साफ करो। इट मीन्स इसे, राइट नाउ मीन्स अभी, क्लीन इट राइट नाउ, इसे अभी साफ करो, क्लीन इट राइट नाउ, इसे अभी साफ करो। अगर क्लीन की जगह हम चेंज करके लगाते लर्न, लर्न का मतलब होता है सीखना, लर्न इट राइट नाउ, इसे अभी सीखो, लर्न इट राइट नाउ, इसे अभी सीखो। नेवर माइंड, नेवर का मतलब कभी नहीं, माइंड करना मतलब किसी चीज़ पर ध्यान देना। तो अगर हम कभी ध्यान नहीं देंगे मतलब कोई बात नहीं, नेवर माइंड कोई बात नहीं। जैसे हम यूज करते हैं नो प्रॉब्लम, वैसे नेवर माइंड का भी यूज करते हैं। ओके, नेवर माइंड मीन्स कोई बात नहीं। रिपीट इट, दोस्तों रिपीट का मतलब होता है दोहराओ। इट मीन्स यह या इसे, रिपीट इट मीन्स इसे दोहराओ या इसे दोहराइए। ओके, यू डिजर्व दिस ओनली, यू मीन्स आप, डिजर्व मीन्स लायक हैं या काबिल हैं, दिस मीन्स यह या इसके, ओनली मीन्स केवल। यू डिजर्व दिस ओनली, आप केवल इसी के लायक हैं, यू डिजर्व दिस ओनली, आप केवल इसी के लायक हैं या आप बस इसी लायक हैं। जस्ट अ लिटिल मोर, जस्ट मीन्स बस, अ लिटिल मीन्स थोड़ा सा, मोर मीन्स और, जस्ट अ लिटिल मोर बस थोड़ा सा और अधिक, है ना। जस्ट अ लिटिल मोर बस थोड़ा सा और, जस्ट अ लिटिल मोर बस थोड़ा सा और। स्टे इन योर लिमिट्स, स्टे मीन्स रहो, इन मीन्स में, योर मीन्स अपनी, लिमिट्स मीन्स हद, सीमा, है ना। स्टे इन योर लिमिट्स, अपनी हद में रहो या अपनी सीमा में रहो। स्टे इन योर लिमिट्स, अपनी हद में रहो या अपनी सीमा में रहो। ओके गाइस, वीडियो को लाइक करने के बाद दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके पास अच्छे अच्छे पार्टनर हो सके जिनके साथ आप स्पोकन की प्रैक्टिस कर पाएँ। ओके, सो कंसीडर मी योर ओन, हम कभी कभी लोगों से बोलते हैं कि मुझे अपना ही समझो, तो कंसीडर मीन्स समझो या मानो, मी मीन्स मुझे, योर ओन मीन्स अपना ही, अपना खुद का, तो अपना ही बोलते हैं ना। कंसीडर मी योर ओन, मुझे अपना ही समझो, कंसीडर मी योर ओन, मुझे अपना ही समझो। हेल्प मी, हेल्प मीन्स मदद करो, मी मीन्स मुझे या मेरी, हेल्प मी मेरी मदद करो, हेल्प मी मेरी मदद करो। डोंट विंक, डोंट मीन्स क्या होता है, मत या नहीं, विंक मीन्स होता है आंख मारना, क्या आंख मारना। डोंट विंक, आंख मत मारो, भाई आंख मार के क्या एक आंख को दबा के कुछ इशारे करते हैं ना, सो डोंट विंक मीन्स आंख मत मारो। आर यू कमिंग विथ मी, देखिए आर मीन्स हो जाएगा क्या, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में है। यू मीन्स आप, कमिंग आ रहे हैं या चल रहे हैं, विथ मी मेरे साथ। आर यू कमिंग विथ मी, क्या आप मेरे साथ चल रहे हैं। आर यू कमिंग विथ मी, क्या आप मेरे साथ चल रहे हैं। आर यू कमिंग विथ मी। आई कांट इवन मूव, आई मीन्स मैं, कांट मीन्स नहीं, इवन भी, मूव मीन्स हिल सकता। आई कांट इवन मूव, मैं हिल तक नहीं सकता। आई कांट इवन मूव, मैं हिल भी नहीं सकता या मैं हिल तक नहीं सकता। जब मैं हिल ही नहीं पा रहा हूं तो क्या चलूंगा तुम्हारे साथ। डोंट डिस्टर्ब माई माइंड, डोंट मीन्स मत, डिस्टर्ब मीन्स खराब करो, बर्बाद करो, माई मीन्स मेरा, माइंड मीन्स दिमाग। डोंट डिस्टर्ब माई माइंड, मेरा दिमाग खराब मत करो। डोंट डिस्टर्ब माई माइंड, मेरा दिमाग खराब मत करो। द एंटायर वर्ल्ड नोज हिम, द एंटायर मीन्स संपूर्ण या पूरी, वर्ल्ड मीन्स दुनिया, द एंटायर वर्ल्ड पूरी दुनिया, नोज मीन्स जानती है, हिम मीन्स उसे। द एंटायर वर्ल्ड नोज हिम, पूरी दुनिया उसे जानती है। द एंटायर वर्ल्ड नोज हिम, पूरी दुनिया उसे जानती है। आई कैन अंडरस्टैंड, आई मीन्स मैं, कह सकता हूँ, अंडरस्टैंड मीन्स समझ सकता हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल नहीं। नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं या थोड़ा सा भी नहीं। नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। ओके
सो गाइस, क्लास को तो यही खत्म करेंगे। एक छोटा सा टास्क है आपके लिए, इन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ओके, इंग्लिश टू हिंदी, और कमेंट करके बताना है। साथ में वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करना है और दोस्तों के पास शेयर करना है। शेयर करने का बेनिफिट आपको मैं वीडियो में 2 बार बता चुका हूँ। ओके, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और आप काफ़ी कम टाइम में फर्राटेदार इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।